नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल छिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, किसानों को मिलेगी आज 11 डिजिट की विशेष आईडी, फार्मर रजिस्ट्री से मिलेगा योजनाओं का फायदा। प्रदेश में अब किसानों को आज सरकारी योजनाओं से फायदे लेने के लिए 11 डिजिट का नंबर मिलेगा। इसके लिए उनको फार्मर रजिस्ट्री पर पंजीयन कराना होगा और ये आज से ही लागू हो जाएगा। ये अनिवार्य होगा। ऐसा करने के बाद उनको बार बार सत्यापन कराने की नौबत भी नहीं होगी। इसके लिए पूरे राजस्थान में 5 फरवरी से अभियान शुरू किया जाएगा। राज्य के किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सुगमता पूर्वक लाभ पहुंचाने के लिए मंशा से 5 फरवरी से एग्री स्टेक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इसके लिए पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा और वहां पर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री करते हुए उन्हें 11 डिजिट की विशेष आईडी जारी की जाएगी। अगली बड़ी खबर, भगत का दावा, जेल से लाइव प्रवचन देता है आसाराम। एमपी की महिला ने जोधपुर आश्रम के सेवादारों पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। रेप केस का दोषी आसाराम अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर है। वो अभी अहमदाबाद गुजरात में अपने मोटेरा आश्रम में है। इसी बीच आसाराम की एक महिला भगत ने दावा किया है कि आसाराम जेल से लाइव प्रवचन देता था। मध्य प्रदेश की रहने वाली महिला ने जोधपुर आश्रम में आसाराम के सेवादारों पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का भी मामला दर्ज करवाया है। महिला का आरोप है कि वो 6 बहनों के साथ 21 जुलाई 2024 को आसाराम के जोधपुर स्थित पाल आश्रम में सत्संग सुनने आई थी। अगली बड़ी खबर, जोधपुर ब्यूटिशियन हत्याकांड की सीबीआई करेगी जांच, 7 टुकड़ों में मिली थी बॉडी। एजेंसी ने आरोपियों की लिस्ट में एक हाई प्रोफाइल का नाम भी जोड़ा। जोधपुर की अनिता हत्याकांड को लेकर खुलासा हुआ है। अब सीबीआई जांच करेगी। पिछले साल 30 अक्टूबर 2024 को इस घटना के बाद पूरे राजस्थान में गूंज सुनाई दी थी। अब मामले में पुलिस ने 30 जनवरी 2025 को कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। इसमें सिर्फ गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी आबिदा को ही आरोपी माना था। सोमवार को सीबीआई की एफआईआर में तैयब अंसारी और अनिता की सहेली सुनीता को भी आरोपी बनाया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नहीं कर सकेंगे दूसरे धर्म में शादी, नाबालिग से लव जिहाद किया तो 10 साल की होगी सजा। सरकार को बताए बिना धर्म बदलना भी अपराध माना जाएगा। राजस्थान में 16 साल बाद एक बार फिर से धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया गया है। वसुंधरा राजे सरकार की 2 नाकाम कोशिशों के बाद अब वजीर सरकार ने लव जिहाद पर अपनी नजरें टेढ़ी की है। हालांकि पूरे बिल में कहीं भी लव जिहाद शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट की माने तो बिल का भाव भी यही नजर आ रहा है। अगली बड़ी खबर, सरकारी नौकरियों में अब महिलाओं को मिलेगा 50% का आरक्षण। स्टार्टअप के लिए सस्ता होगा सोना, बेटियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग सिलेबस में हो सकती है शामिल। राजस्थान बजट 2025-26 में जिला सरकार महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। स्टार्टअप के लिए विशेष फंड की घोषणा हो सकती है। साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में रियासती दर पर भूमि आवंटन, मुद्रा लोन की लाभान्वित महिलाओं के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने जैसी कई योजनाएं सामने आ सकती हैं। सरकारी नौकरियों की विशेष तौर से 30 भर्ती परीक्षा में महिलाओं को 50% आरक्षण की राह आसान हो सकती है और स्कूल कॉलेज में आत्मरक्षा की ट्रेनिंग अनिवार्य किया जा सकता है। नए जिलों में महिला अधिकारिता विभाग के कार्यालय खोलने की भी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकारी नौकरियों के अंदर महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाएगा। इसमें बजट के लिए खासतौर पर तैयारी की जा रही है। अगली बड़ी खबर, सीएम अजला शर्मा बोले पैसा तो उड़ रहा है लेकिन पकड़ने वाला भी चाहिए। आप कुछ बन जाओ, सरपंच भी कोई बड़ा नहीं है, मुझे मेरा पुराने दिन याद आ गए। सीएम अजला शर्मा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हमने राजस्थान के लिए रोड मैप बनाया है। हमारे किसानों को पानी मिले। जब वो कहते थे कि हम आलू से सोना बनाएंगे, मैंने कहा वो मशीन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान के किसान को खेत के लिए पानी मिल गया तो वो धरती मां जरूर सोना उगलेगी। सीएम अजला शर्मा जयपुर के मानसरोवर स्थित सिप्रापत ग्राउंड में सरपंच संघ के समान समारोह में ये बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने ERCB यमुना जल समझौता, EINGB पानी पहुंचाने की योजना पर काम शुरू किया है। ERCB की योजना को हमने मूर्त रूप दिया है। अगली बड़ी खबर, हम अपडेट, वासुदेव देवनानी बोले टीचर रहा हूं इसीलिए अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करूंगा। स्पीकर ने कहा धर्मांतरण विरोधी बिल आज की आवश्यकता। दरअसल विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने धर्मांतरण विरोधी बिल पर कहा है कि मेरी व्यक्तिगत सोच है कि यह आज के समय की जरूरत है। राज्य में लव जिहाद जैसी जो घटनाएं बढ़ रही है उस समय पर यह अंकुश लगेगा, महिलाओं की हत्याएं तक नहीं होगी। ये चिंता की बात है। यदि कोई नियमों से ऐसा करता है तो उसे 60 दिन में कलेक्टर को सूचना देनी होगी।
अगली बड़ी खबर, एसडीएम ने धमकाया डॉक्टर को, फिर मांगी माफी। विधानसभा में एमएलए बोली डॉक्टर 250 मरीज देखते हैं, क्या एसडीएम रोजाना इतनी शिकायतें सुन पाएगा? 4 दिन पहले बाड़मेर में एसडीएम ने डॉक्टर को फटकार लगाई और थमकाया था। कहा जल्दी उठ और मरीज देख वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। एसडीएम के इस रवैये के खिलाफ प्रदेश भर के डॉक्टर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में 2 घंटे ओपीडी का बहिष्कार किया जा रहा है। इस संबंध में आपको बता दें कि जयपुर में भी डॉक्टर ने ओपीडी का बहिष्कार किया, यहां तक कि मामला विधानसभा में भी गूंज गया। विधानसभा में सोमवार को सोमू की विधायक सीका मिल बराला ने कहा कि डॉक्टर रोजाना 250 से ज्यादा मरीज देखता है, क्या एसडीएम तहसीलदार रोजाना 250 शिकायत सुन पाएगा? अगली बड़ी खबर, भर्ती ने सीटिंग की तो स्टूडेंट्स को पकड़ेगा एआई, पेपर लीक से बचाने के लिए बॉक्स खोलते समय रखेगा नजर, गड़बड़ी पर करेगा अलर्ट। राजस्थान में होने वाली भर्तियों पर अब कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से नजर रखेगा। पेपर के दौरान अगर कोई अभ्यर्थी किसी दूसरे अभ्यर्थी को बार बार देखता है या बातचीत करता है तो गलत तरीके से नकल करने की कोशिश करेगा, उसकी जानकारी एआई सीधे जिला मुख्यालय और बोर्ड मुख्यालय पहुंचाएगा। वहीं एग्जाम सेंटर के साथ जिस स्थानों से पेपर भेजे जाएंगे वहां भी एआई काम करेगा। जब भी पेपर का बॉक्स खोला जाएगा अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होगी तो ये जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड को उपलब्ध कर पाएगा। अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा पंचायतों के चुनाव कब तक कराएगी सरकार, जवाब के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा। राजस्थान की 6759 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित करने के मामले में सरकार ने जवाब पेश करने के लिए हाईकोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि पंचायतों के चुनाव कब तक सरकार कराएगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि हमने पंचायती राज अधिनियम की धारा 95 के तहत प्रशासक लगाए हैं, लेकिन एक्ट में इसका उल्लेख नहीं है कि किसे प्रशासक लगाया जाए। वहीं याचिकाकर्ता के वकील प्रेमचंद देदांत ने कहा कि सरकार प्राइवेट व्यक्ति को प्रशासक नहीं लगा सकती है। कार्यकाल खत्म होने के बाद सरपंच निर्वाचित भी नहीं रहे, इनकी जगह सरकारी अधिकारी को ही प्रशासक लगाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, जयपुर सहित 6 जिलों में सुबह सुबह हुई हल्की बारिश, देर रात उदयपुर, अजमेर, सिरोही, सवाईमाधोपुर में भी हुई बूंदाबांदी। जयपुर सहित 6 जिलों टोंक, सवाईमाधोपुर, सीकर, दौसा, भरतपुर में सुबह सुबह हल्की बारिश हुई है। बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। इसके पहले पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से राजस्थान में देर रात राजस्थान के कुछ जिलों में मौसम बदला और बादल छाने के साथ बूंदाबांदी हुई। इसमें जयपुर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, टोंक, पाली, जालौर समेत कई जिले शामिल हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य के पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। 5 फरवरी से राजस्थान में मौसम आज से साफ होने की भी आशंका है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ सामूहिक सूर्य नमस्कार, 500 साधकों ने किया 21 मिनट में 108 सूर्य नमस्कार। राज्यपाल बोले स्वास्थ्य का यह वरदान है। राज्यपाल ने इसी दौरान सभी को प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करने का भी ऐलान किया है। कहा है कि ये योग के आगे किस आसनों की नींव है। उन्होंने क्रीडा भारती की खेल सृष्टि का भी लोकार्पण किया है। राज्यपाल किशनराव वागड़े ने कहा है कि ये प्रत्येक दिन प्रत्येक स्कूलों के अंदर प्रतिदिन सूर्य नमस्कार होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, वजीरात सरकार की हुई कैबिनेट बैठक। कैबिनेट बैठक में 4 पॉलिसियों को मिली मंजूरी। यूनिवर्सिटी में अब कुलपति प्रति कुलगुरु कहलाएंगे। वजीरात सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। संस्कृत शिक्षा विभाग में कॉलेज शिक्षा के पदों के लिए आरपीएससी की ओर से आयोजित लिखित परीक्षा के प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 37% अंक और कुल 40% अंकों की अनिवार्यता में अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को 5% की छूट मिलेगी। यूनिवर्सिटी में अब चांसलर कुलगुरु और वीसी प्रति कुलगुरु के नाम से जाने जाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने 4 पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। इसमें राजस्थान डेटा पॉलिसी, अप्रेजल पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्ट पॉलिसी और राजस्थान युवा नीति पॉलिसी भी शामिल है। कैबिनेट में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा शामिल नहीं हुए हैं। बैठक के बाद पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बताया कि राजस्थान उद्योग सेवा संवर्ग में अन्य राज्य सेवाओं के अनुरूप 100वीं पदोन्नति का मौका मिलेगा। राजस्थान युवा नीति 2025 के तहत कैबिनेट ने राजस्थान युवा नीति 2025 का भी अनुमोदन किया है। बताया जा रहा है कि इसमें गुणवत्ता शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार युवाओं के लिए और बुनियादी अधिकारों तक युवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की ये नीति है। इसके अलावा आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है जिसमें आरपीएससी की भर्तियों के अंदर एससी और एसटी को अब 5% की छूट मिलेगी। ये सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर, 8 फरवरी को दूसरी बार महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे राजस्थान के सीएम और विधायक और मंत्री भी रहेंगे साथ में।
राजस्थान की वजला सरकार महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाने की तैयारी कर रही है। संभावना है कि मुख्यमंत्री वजला शर्मा कैबिनेट मंत्री और विधायकों के साथ 8 फरवरी को कुंभ में स्नान के लिए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा विशेष विमान से जयपुर से प्रयागराज के लिए मंत्री विधायकों को भी ले जाया जाएगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान आईएएस और आईपीएस सहित कई अधिकारियों रडार पर, उनकी गिरफ्तारी, कोर्ट ने जारी किया वारंट। दरअसल राजस्थान में अजमेर के एक होटल में 2023 में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की मारपीट में संलिप्त होने का मामला सामने आया था। अब कोर्ट ने उन सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है वो जारी किए हैं। इसमें आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, स्कूलों में हर शनिवार को मनाएंगे अब नो प्लास्टिक डे, बच्चों को करेंगे जागरूक, नुकसान के बारे में देंगे जानकारी। शिक्षा विभाग ने एक नई पहल की है। अब प्रत्येक शनिवार को सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में नो प्लास्टिक डे मनाया जाएगा। इससे बच्चों में प्लास्टिक को लेकर जागरूकता आएगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा जयपुर के संयुक्त निदेशक ने निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत स्कूलों के 200 मीटर की परिधि क्षेत्र को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री जोन बनाया जाएगा और हर शनिवार को एक क्लास में नो प्लास्टिक डे मनाया जाएगा, जिसमें बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान के बारे में जानकारी दी जाएगी। विद्यार्थियों और कर्मचारियों को रोगों से मुक्त रखने के लिए प्रत्येक सप्ताह स्वच्छता अभियान भी आयोजित होगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बंद हुए शराब के ठेके, शौकीनों के सामने खड़ी हो गई बड़ी समस्या। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में अब शराब की दुकानें बंद होने जा रही हैं। सरकार के खिलाफ शराब नीति को लेकर आपको बता दें कि शराब संघ है वो आगे आया है। राजस्थान में नई आबकारी नीति के विरोध में 10 से 12 बजे तक सभी शराब ठेके बंद रहेंगी। इसी दौरान राज्य भर में शराब की बिक्री पर भी रोक लगी रहेगी। ये बंद आबकारी नीति के विरोध में शराब ठेकेदारों द्वारा बुलाया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सौर ऊर्जा को मिला नया विभाग, 35 लाख करोड़ के एमओयू में 28 लाख करोड़ रिन्यूएबल एनर्जी में जाएंगे। अलग मंत्री और सचिव की भी मांग रखी जा रही है। राजस्थान सोलर एसोसिएशन यानी RASA ने प्रदेश में नवीनीकरणीय ऊर्जा के विकास को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण मांग की है, एक नए विभाग की मांग की है। इसके अलावा एक मंत्री और सचिव की भी मांग की गई है। बड़ी खबर, राजस्थान के पूर्व रणजी खिलाड़ियों को मिलेगी पेंशन, धर्मवीर शेखावत बोले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मिलेंगे अवार्ड। राजस्थान में पूर्व रणजी खिलाड़ियों को फिर से पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही मौजूदा सत्र 2024 और 25 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, जयपुर एयरपोर्ट पर नशे में पहुंचा पायलट प्लेन उड़ाने के लिए, सिक्योरिटी चेक में हुआ बड़ा खुलासा। जयपुर एयरपोर्ट पर मंगलवार को एक पायलट नशे में चार्टर विमान उड़ाने पहुंच गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब फाइनल सिक्योरिटी चेक के दौरान पायलट का ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट पॉजिटिव आया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसे विमान उड़ाने से रोक दिया। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।